दावतों का तो हाल ये होता है, माफ करिएगा, आप कहेंगे आज बहुत सुना रहा, ये कभी सुनाता नहीं था। हमारा हाल ये है, दावतों में जब जाएंगे एक नजर में सारे डोंगे देख लेंगे और ये भी देखेंगे कि मरगूब ग़िज़ा कौन सी हमारी है, बस उस डोंगे को खींचेंगे और आसपास के चाहे भूखे रहे पहले अपनी ख्वाहिश पूरी कर। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, और निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। हजरत मौलाना मुहय्यिस सुन्ना अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू यकीनन हमारे मीरे कारवां थे। उसी कारवां की एक शख्सियत हजरत मौलाना शाह अफजालुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम शेखुल हदीस मदरसा अशरफुल मदारिस, हजरत के बाद हम सब की सरपरस्ती फरमाते हैं। और हजरत कोई छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, दीनी निस्बत पर या तालीमी निस्बत पर इल्मी व दीनी मजालिस जब हम सजाते हैं, हजरत को बुलाते हैं और हजरत दुआओं में भी हमें याद रखते हैं, वहाँ भी हमारी फिक्र फरमाते हैं। हमारे इलाके के गोड़वा के, तिरवा के, महंगवा के, मालपुर के, बेनीगंज वगैरह और संदीला वगैरह जो भी हमारा अतराफ है, यहाँ के जो लोग हजरत से ताल्लुक़ रखते हैं, हजरत मौलाना मुहय्यिस सुन्ना अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू से वाबस्ता से उनसे अकीदत रखते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और हजरत मौलाना शाह अफजालुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम का साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखे। दो शेर अल्लामा इकबाल के हैं जो कि ऐसी ही शख्सियात के सोच के लिए कहा था, मैं हजरत को उन्हीं के साथ दावत दूंगा। फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं, रुलाती है मुझे रातों को खामोशी सितारों की, रुलाती है मुझे रातों को खामोशी सितारों की, निराला इश्क है मेरा निराले मेरे से दरख्वास्त है कि हजरत तशरीफ लाएं और हम सबको अपने मवाइज़ हसना से नवाजें। जो मोबाइल में हमारी तस्वीर न ले, पहले वाला जी, मोबाइल में हजरत की तस्वीर न लें आप लोग, इसीलिए कैमरे नीचे कर लें आप लोग, ज्यादा बेहतर है। हजरत आपसे हजरत का हुक्म है, ये आपको पहले बतला दिया जा रहा है ताकि बीच में ये गुस्ताखी ना हो। तो अपने अपने मोबाइल आप लोग बराए मेहरबानी अपनी जेब में रख लें और बगौर जो है समात फरमाए। हजरत जो फरमा रहे हैं उसको समात फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसबुल हलाली फरीज़तुन बअदल फरीज़ा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर मौजूद हज़रात और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आप हज़रात की खिदमत में इससे पहले भी हाज़िरी की और खिदमत गुजारी की सादत हासिल हुई है। यहाँ के अहबाब ने फिर इस मौके पर याद किया, हाजिर हो गया हूँ। चंद बातें मुख्तसर से वक्त में अर्ज करनी है। सबसे पहली बात जहन में ये रखने की है कि इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो सीरत के उन्वान पर हो, चाहे इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर हो, चाहे तालीमी बेदारी के उन्वान पर हो, इन उन्वानात में
हजरात उलमाए किराम की बड़ी मुफीद और कीमती बातें हम सबको सुनने को मिलती हैं। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि इन लोगों का तो काम ही बयान करना है, कोई और काम है नहीं। ऐसा नहीं है, हर आदमी अपनी जगह पर मशगूल है। ये भी एक दीनी ज़रूरत होती है। उस ज़रूरत की बुनियाद पर हजरात उलमाए किराम आते हैं। आप यकीन मानिए, बयान करने वाला जब बयान करता है तो अपना दिल और जिगर जो है आपके सामने बिल्कुल खोल के रख देता है और एक बयान में उसका दिमाग निचुड़ जाता है। आप अगर महीनों किताबों का मुताला करें, मेरे ऊपर एतमाद अगर कर ले तो मैं अर्ज कर दूं, महीनों अगर आप किताबों का मुताला वरकगर्दानी करते रहे तो शायद उतना इल्म न मिल पाएगा जितना एक प्रोग्राम में सुनने को मिल जाता है। इसलिए पूरी कदरदानी के साथ और पूरे एहतमाम के साथ बैठना। मैं जब से आया हूँ बार बार बेचारे ऐलान कर रहे हैं कि आगे बैठ जाइए, बच्चों को हटा दीजिए, लेकिन हम लोग हैं टस से पस नहीं हो रहे कि अब भी यहाँ बच्चे बैठे हुए। कम से कम इसका तो ख्याल करो। बच्चों का ये प्रोग्राम नहीं होता है। बच्चों का प्रोग्राम मदारिस और मकातिब है, वहाँ उनकी तालीम और तरबियत होती है। और ये बड़े जो इजलास किए जाते हैं ये बड़ों की तालीम और तरबियत के होते हैं। लेकिन हमारा मामला ये है कि हमने अपना एक मिजाज बना रखा है कि कोई कुछ कहे हम नहीं हिलने के हैं। तो कम से कम अल्लाह के बंदो, ये आए हुए मेहमानों की लाज रखो। अब तो आगे आ जाओ, इस जगह को खुद कर लो आकर के, आगे बैठो। बच्चों के बैठने की वजह से ये बड़े हजरात तो मुतासिर नहीं होते। हम कमजोर आदमी हैं, हमारा जहन मुंतशिर होता है, मज़ामीन की आमद बंद हो जाती है। इसलिए भी आप हजरात इसका ख्याल करें। बड़ों देखिए भी जगह खाली हुई है। आ जाए भाई, आगे आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए, जगह पुर कर लें। आपसे बार बार दरख्वास्त की जा रही थी, आ जाए। बुरा ना माने तो एक बात कह दें हम, अगर अभी वलीमे की दावत होती तो माफ कीजिएगा, तब तो आगे की जितनी कुर्सियां हैं वो मारामारी होती उसमें कि बस पूछिए ना जनाब वाला, और बूढ़ों को ढकेल के नौजवान आगे, इसलिए कि वहाँ और यहाँ मामला ईमान और रूह की ग़िज़ा मिल रही है सबसे पीछे। अभी तो मौलाना वसी साहब सुना के गए कि ये कौम जो किसी जमाने में इमामत किया करती थी, आज इस कौम को कोई मुक्तदी बनाने को तैयार नहीं। ये हमारे लिए बड़ी गैरत और शर्म की बात है कि अल्लाह पाक ने नबी पाक के सदक़े में हमको इमाम बनाया है। एक रिवायत भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना इमामुल अंबिया व उम्मती इमामुल अक़वाम, कि अल्लाह ने मुझको नबियों का इमाम बनाया है और मेरी उम्मत को दुनिया की कौमों का इमाम बनाया। अब जाहिर सी बात है, इमाम को इमामत जब मिलेगी जब इमाम बनने के लायक होगा, और जाहिर है इमामत की अहलियत खत्म, उसको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, कहीं प्रोग्राम हो जाइए, इस तरह आप बैठे कि आने वाले मेहमान का ये तासुर हो कि जैसे भूखा दस्तरखान पर बैठता है उस तरह तवज्जो से फिक्र से आप बैठिए। दावतों का तो हाल ये होता है, माफ करिएगा, आप कहेंगे आज बहुत सुना रहा, ये कभी सुनाता नहीं था। हमारा हाल ये है, दावतों में जब जाएंगे एक नजर में सारे डोंगे देख लेंगे और ये भी देखेंगे कि मरगूब ग़िज़ा कौन सी हमारी है, बस उस डोंगे को खींचेंगे और आसपास के चाहे भूखे रहे पहले अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। ये होता नहीं होता। दीनी प्रोग्रामों में जब आइए तो यहाँ भी तलब लेकर, तड़प लेकर, भूख लेकर के कि एक एक बात को सुनेंगे और अपनी जिंदगी को उस सांचे में डालेंगे। ये तो मैंने तमहीदी बात शिकायतन कह लीजिए या आपका जहन बनाने के लिए कि आप हजरात इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं और बार बार ऐलान हो रहा है कि आगे बैठो आगे बैठो, ये बहुत गैर मुनासिब बात है। अब इरादे कर लो कि इंशाअल्लाह आइंदा इसका मौका नहीं देंगे। इस वक्त सिर्फ मुख्तसर सी एक बात अर्ज करना, वो ये है कि जिस तरीके से
जिस्मानी एतबार से ग़िज़ा अच्छी हो, उम्दा हो, लजीज हो, उस ग़िज़ा का फायदा जब ही मिलता है जब इंसान में भूख होती है, इश्तिहा हो। अगर भूख और इश्तिहा है तो सूखी रोटी में भी इंसान को जनाब वाला बिरयानी का मजा आ जाता है। लेकिन अगर भूख नहीं है और इश्तिहा और रग़बत नहीं है तो कितना लजीज खाना हो वो बिल्कुल बेकार है हमारे लिए। इसी तरह मई जून के महीने में जब अच्छे अच्छे मशरूबात पीने की चीजें हमको प्यास नहीं लग रही है तो बिल्कुल बेकार। सबसे बुनियादी चीज क्या है कि जिस तरह जिस्मानी एतबार से आदमी को अगर भूख लगे अपने वक्त पर और मुनासिब ग़िज़ा मिल जाए तो आदमी सेहतमंद रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। बिल्कुल दीनी एतबार से हमारे अंदर जितनी तलब, जितनी तड़प और जितनी चाहत होगी अल्लाह पाक तलब के मुताबिक हमको दीन भी देगा, अमल की तौफीक भी देगा, हमारी इस्लाह के रास्ते खुल जाएंगे। मुझे याद आया मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने एक बड़ी कीमती बात लिखी। फरमाया आब कम जो तिश्नगी आबुल बदस, फरमाया पानी बाद में तलाश करो, सबसे पहले प्यास पैदा करो, सबसे पहले पानी की तलब और चाहत पैदा करोगे। क्यों? पानी को तो अल्लाह ने बनाया ही है हमारे दुनिया में आने से पहले कि आने वाली मखलूक की प्यास बुझाएगा ये, लेकिन अल्लाह ने तो बना दिया। अब मखलूक को प्यास ही नहीं लग रही तो वो किस काम का रहेगा? सबसे पहले प्यास तलब का पैदा करना। और कुरान मजीद ने एक मौके पर फरमाया अनुलज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून, कि तुम्हारा अंदर से दिल नहीं चाह रहा, इस्लाह के लिए तुम आमादा नहीं हो, अमल की तलब नहीं है, तो क्या जबरदस्ती हम चमका देंगे? पहले तलब पैदा करो, उसके बाद सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। तो जिस तरह जिस्मानी सेहत के लिए बुनियाद आदमी में भूख, तलब और चाहत है, बिल्कुल इसी तरीके से दीनी इस्लाह के लिए सबसे बुनियादी चीज कस्बे हलाल और हलाल खाना। ये मैंने बात एक ऐसी कही है कि बहुत से लोगों को हैरत हो रही होगी कि हलाल कमाना, हलाल खाना, ये इस्लाह के लिए बुनियाद कैसे हो जाता है। हम उसको अर्ज करें आपके सामने। जब आदमी हलाल कमाता है, हलाल खाता है, इस बात का एहतमाम करता है कि हमारे दस्तरखान पर चाहे सादी ग़िज़ा हो, रूखी सूखी हो, सिर्फ रोटी हो, सिर्फ नमक हो, लेकिन हलाल अगर है तो मैं अर्ज कर सकता हूँ कि ऐसा आदमी दीनदार बनेगा, उसके अंदर दीन आएगा। और जो शख्स हलाल का एहतमाम नहीं करता है, जो शख्स हलाल की कमाई का फिक्र नहीं करता, चाहे हराम हो, चाहे नाजायज हो, चाहे शरई एतबार से गलत हो, सिर्फ अपनी ख्वाहिश के पूरा करने के लिए उम्दा और लजीज ग़िज़ाओं के पीछे लगा रहता है और हलाल और हराम की तमीज नहीं करता है, सुन लीजिए, ये इंसानों का शेवा नहीं है, ये जानवरों का शेवा है। जानवर को जब भूख लगती है और जानवर को तकाजा होता है खाने का, आप गांव के लोग हैं, बता दो क्या जानवर उस वक्त ये देखता है कि ये चारा, ये हरियाली, ये घास, ये पत्ते मेरे मालिक के हैं या पराये के हैं, मेरे लिए हलाल है कि हराम है? अगर किसी मुसलमान का ये जहन बन जाए कि बस आए चाहे हलाल तरीके पर चाहे हराम तरीके के ऊपर, याद रखिए सुबह क़यामत तक इस्लाह का दरवाजा उसके लिए बंद रहेगा। क्यों? उसकी वजह है जिस तरीके से टंकी में पानी अगर उम्दा हो, अच्छा हो, साफ सुथरा हो, तो टोटी से पानी साफ सुथरा है, और फिर वो साफ सुथरा पानी जब आदमी पिएगा तो जाहिर है कि सेहत बनेगी।
लेकिन अगर टंकी का पानी सड़ा हो, गला हो, उसके अंदर बू आ रही, उसके अंदर कीड़े पड़ गए, टाफू पड़ गया, हो गया, तो अब टोटियों से जो पानी आने वाला है साफ तो आएगा नहीं, गंदा पानी आएगा, उसमें कीड़े होंगे, अब वो पेट में जाएगा तो बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल इसी अंदाज पर अगर हमने हलाल का एहतमाम रखा और तय्यब ग़िज़ाओं का एहतमाम रखा तो जिस्म के अंदर जो वो ग़िज़ा जाएगी तो उससे जो खून पैदा होगा वो पाकीज़ा खून होगा, उम्दा खून होगा, और खून जब अच्छा होगा तो जज्बात भी अच्छे, नेक और उम्दा होंगे और आमाल सालिहा के करने का जी चाहेगा, नेकियों की तरफ तबीयत चलेगी। ये बुनियाद बनती है इंसान के नेक होने। लेकिन अगर ग़िज़ा हराम है, नाजायज है, गलत है, चाहे कितनी लजीज हो, कितनी उम्दा हो, मेरे आका हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मैदतु हौजुल बदन। आका फरमाते हैं कि ये मैदा जो है ये बदन की टंकी है, बदन का हौज है, तो टंकी का पानी जो होगा वही जिस्म के अंदर उस असरात को मुरतब करेगा। हमारे मैदे में, हमारे पेट में जो ग़िज़ा जा रही है अगर वो हराम की ग़िज़ा है, सूद की है, रिश्वत की है, शराब के कारोबार की है और हराम चीजों की अगर ग़िज़ाओं को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ग़िज़ा जाने के बाद में गंदा खून होगा, नापाक खून होगा, और फिर वो गंदा और नापाक खून पूरे जिस्म के अंदर सप्लाई होगा। फिर जो जज्बात पैदा होंगे वो गुनाह के होंगे, मासियत के होंगे, बुराइयों के होंगे, इस्लाह की कोई शक्ल नहीं हो सकती है। इसी वजह से बुजुर्गों के यहाँ एक मामूल है, मैं उसको अर्ज कर दूं, इसलिए कि बहुत सारे लोग हुस्न ज़न की वजह से आते हैं, दीनदार होने के लिए, अपने को नेक बनाने के लिए, मैं उस पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हमारे बुजुर्गों के यहाँ इसका एहतमाम रहा है कि अगर कोई अपनी इस्लाह के लिए आता, तरबियत के लिए आता, अपने आप को बनाने संवारने के लिए आता, तो सबसे पहला उनके यहाँ दो सवाल किए जाते। एक सवाल तो ये होता कि ये बताओ तुम्हारा जरिए आमदनी क्या है, तुम्हारी याफ्त किस तरीके पर हो रही, और दूसरा सवाल ये करते कि तुम्हारे खानदान में वरासत की तकसीम का मामूल है कि नहीं। आज ये दो बीमारियां मुसलमानों के अंदर मौजूद है और ये बीमारियां उलमा बैठे हैं, मैं इनके सामने जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ तकरीरों से दोनों बीमारियां दूर नहीं हो पाएंगी। लच्छेदार बयान हो जाए, उम्दा किस्म की तकरीर हो जाए, घंटों आप सुन लीजिए, लेकिन जब तक अंदर से अपने आप को तब्दील करने का आप इरादा नहीं करेंगे इन तकरीरों से कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ इतना तो होगा कि जहन बनेगा, तवज्जो हो जाएगी, आगे बात चलेगी नहीं, क्योंकि बाहर निकलने के बाद सब खत्म हो जाएगा। मुझे याद आया हजरत हकीमुल उम्मत के यहाँ एक नवाब साहब के तशरीफ लाए और हजरत से इस्लाह का ताल्लुक हुआ। हजरत ने फौरन सवाल कर लिया कि तुम्हारे खानदान में वरासत की तकसीम का मामूल है या नहीं। अब वो खामोश। हजरत ने फरमाया कि तुमको ताल्लुक की इजाजत नहीं होगी जब तक तुम अपने खानदान की और घर वालों की वरासत की तकसीम का निजाम बना करके सबको तकसीम नहीं कर दोगे, उस वक्त तक इस्लाह का तो कोई फायदा नहीं निकल पाएगा। इसलिए दोस्तों भाइयों, हलाल खाना, हलाल कमाना और हलाल का एहतमाम करना, अगर कोई शख्स हलाल का एहतमाम कर रहा है तो मैं अर्ज कर दूं इंशाअल्लाह दीनदार बन करके जिंदगी गुजारेगा। और अगर कोई शख्स हलाल का एहतमाम नहीं करता बल्कि हराम की तरफ भी दौड़ रहा है तो ये तो ना कहेंगे कि इस्लाह ना हो पाएगी, ये तो अल्लाह के कब्जे की बात है, लेकिन जाहिरी असबाब में उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं पैदा हो पाएगी। इसलिए सबसे बुनियादी चीज ईमान लाने के बाद सबसे पहला फरीदा कसबुल हलाली फरीदतुन बादल फरीदा, हलाल का एहतमाम करना,
हम खुद भी हलाल का एहतमाम करें, अपने बच्चों को हलाल खिलाएं, अपने बच्चों का मिजाज हलाल का बनाएं, अपने बच्चों की ज़हनी साख ऐसी बना दे कि हराम से पूरे तौर पर बचने की वो फिक्र पैदा करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ में एक खजूर पड़ी हुई थी, उन्होंने उठाया और उठा करके उसके मुंह में डाल दिया। आपने फौरन फरमाया, जैसे बच्चे को कोई चीज निकलवाना होती है, कख कख अरबी के अल्फाज में थू थू। उसके बाद आपने फरमाया कि तुमको पता नहीं है कि ये ज़कात का माल और खैरात का माल तो हम लोगों के लिए हलाल नहीं है, आप उसको निकलवाया। ये बचपन में। आज मेरे दोस्तों हमारे मुआशरे का हाल आप क्या समझ रहे हैं कि हमको ये जो ईमान की नेमत मिली हुई है, क्या इसके लिए, इसके ईमान को बर्बाद करने के लिए कोई तदबीर नहीं की जा रही क्या? उसके लिए कोई साजिश नहीं हो रही है? उसके लिए लोग नजर लगा के नहीं बैठे हुए? इन तफसीलात में न जा करके सिर्फ इतना अर्ज कर सकते, आज के दौर में इक्तिसादियात के उन्वान से ऐसी ऐसी स्कीमें आ रही हैं, ऐसे ऐसे तरीके आ रहे हैं जिसमें सब्ज बाग नजर आता है और मुसलमान उसको हरा चारा समझ करके उसकी तरफ दौड़ जाता है। कारोबार की लाइन से, तिजारत की लाइन से, मुलाजमतों की लाइन से वो कहता है पेट भरे चाहे किसी तरीके से भी आए। उसकी बुनियाद पर जो लोग ईमान को बर्बाद करना चाहते हैं, इस रास्ते से उनके हौसले बुलंद हैं कि इनको आसानी के साथ दीन से इनको बेताल्लुक कर दिया जाए। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आप खाने पीने की लाइन से, चाहे कारोबार की हो, चाहे तिजारत की हो, चाहे मुलाजमत की हो, शरीयत ने मना कुछ नहीं किया, लेकिन इतना जरूर बताया है कि इन लाइनों पर चलो, बागियाना अंदाज मत अख्तियार करो, गुलामाना अंदाज अख्तियार करो कि अपने लिए कमाई का वो रास्ता अख्तियार करो जो नबी पाक ने बताया, जो कुरान ने बताया, जो शरीयत ने बताया। अगर उस तरीके पर रहोगे, चाहे तुम कम लो, अल्लाह बरकत देगा उसके अंदर, अल्लाह उसमें खैर अता फरमाएगा और ऐसी कमाई से अल्लाह पाक दीनदारी भी पैदा करेगा और जिस्मानी सेहत भी देगा, दिमाग भी बहुत आला किस्म का चलेगा। शर्त यह है कि हमारी कमाई हलाल किस्म की होना चाहिए। आज हमारा हाल क्या है? आजकल बारातें चल रही हैं और माशाअल्लाह, अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानिएगा, बाकायदा जिनके पास डायरी उसमें नोट, फला तारीख को फला वलीमे में, फला को फला में, फला को फला में, और ये भी अगर नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। ये है कि नहीं? अब मालूम है कि ब्याज का पैसा है, मालूम है कि सूद का पैसा है, मालूम है कि रिश्वत की कमाई है, मालूम है कि हराम का सब कुछ हो रहा, लेकिन वो नाराज हो जाएंगे। मुसलमानों, ईमानी गैरत को क्या हो गया? हमको तो ये सोचना चाहिए था कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए। ये नाराज हो जाए तो हो जाए, अगर वो नाराज हो गए तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, भाइयों, हम सब लोगों को इसकी फिक्र करना, इसका एहतमाम करना कि हमारा कमाना, खाना, हमारी आमदनी सब हलाल होना चाहिए। और आप इसको कमाइए किस बुनियाद पर? एक बात याद आ गई, बहुत से लोगों के ज़हन में बैठे यहाँ भी होंगे कि ये मौलाना लोग जब बयान करते हैं तो ये तो हमको बिल्कुल भिखमंगा बना देंगे। जी नहीं, खूब अच्छी तरह सुनिए। इस्लाम ने कमाने के, तिजारत करने के याफ्त का जो निजाम पेश किया है, हम अला वजिल बसीरत कह सकते हैं। दुनिया कयामत तक उससे बेहतर कोई तरीका पेश नहीं कर सकती है। लेकिन अगर कमी है तो हमारे इल्म की कमी है, हमारी मालूमात की कमी है। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं, हजरत इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि माल, दौलत, रुपया, पैसा जिंदगी के लिए इतना जरूरी है जैसे कश्ती के चलने के लिए पानी का होना जरूरी। आप बताइए, कश्ती क्या बगैर पानी के चलेगी?
खुश्की पे चल जाएगी, कीचड़ पे चल जाएगी। जो ऐसे कश्ती के लिए पानी जरूरी है, फरमाए बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए माल की और दौलत की जरूरत। पैदा होने से लेकर के मरते दम तक एक एक कदम पर पैसों की जरूरत, माल की जरूरत, दौलत की जरूरत। लेकिन नबी पाक की रहमतुल लिल आलमीन पर कुर्बान जाइए, आका ने एक मौके पर दुआ फरमाई कि अल्लाह दौलत दीजिए सरकशी के साथ न दीजिएगा, माल दीजिए बगावत के साथ न दीजिएगा, अब्दियत और बंदगी के साथ अता फरमाइएगा। हजरात साहबे किराम में खुद एक बहुत बड़ा तबका वो है जो मालदार क्या लखपति करोड़पति थे, वो कारोबारी थे, तिजारत थे, इसलिए इस्लाम ने इससे मना नहीं किया। हाँ, मना इस बात से किया है कि अल्लाह को राजी रखने की फिक्र कर। बुजुर्गों ने, हजरत इमाम गजाली ने एक बात बड़े काम की लिखी, सबके काम की। हम लोग आम तौर पर खाना खाना हो, कपड़ा पहनना हो, मकान बनवाना हो और दीगर जरूरियात, पूछो ये क्यों करते हैं? तो साहब एक जरूरत है, भूख लगी खा रहे हैं, सर्दी लग रही कपड़ा पहन रहे। फरमाया नहीं, एक मोमिन की शान ये होना चाहिए कि जिस तरह कमा रहा है अब्दियत के साथ, खाए भी अब्दियत के साथ। क्या मतलब? खाने से पहले दुआ पढ़ो और ये नियत कर लो कि अल्लाह इससे जो ताकत पैदा होगी हम आपकी इबादत और ताअत करेंगे, ये खाना हमारे लिए सवाब बन जाएगा। हम कोई कपड़ा पहन रहे हैं, उस कपड़े में पहनने के वक्त में दुआ पढ़ करके ये नियत कर ले कि जिस्म ये अमानत है, सर्दी गर्मी से इसकी हमें हिफाजत करना है, इसलिए हम इसको पहन रहे हैं, ये पहनना इबादत हो जाएगा। तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम दुनिया भी कमाए और नियत अपनी दुरुस्त कर लें, वो दुनिया भी हमारे लिए दीन बन जाएगा। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर सैयदना हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नकल किया, अहतसिबु नौमती कमा अहतसिबु कौमती। फरमाते जिस तरह तहज्जुद पढ़ना सवाब की बात है, फरमाते इसी तरीके से सोना हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि जैसे तहज्जुद के लिए उठने में सवाब है, हमको सोने में भी अल्लाह सवाब अता फरमाए। क्यों? वो सोते इसलिए थोड़ी ना थे कि सो लेंगे तो सुबह उठ के 99 की कमाई करेंगे, सुबह उठ करके झूठा मुकदमा उसकी गवाही दे देंगे जाके और जनाब वाला रिश्वत लेंगे। नहीं, वो इसलिए सोया करते थे कि ये जिस्म अमानत है, सरकारी मशीन है, इसको आराम देना इसका हक है। और आराम इसलिए दे रहे हैं कि जब उठेंगे तो अल्लाह की ताअत और इबादत करेंगे, ये सोना हमारे लिए सवाब बन जाएगा। तो मैंने अर्ज किया आपसे, हमारी कमाई हलाल होना, हमारा खाना हलाल होना, चाहे सादी ग़िज़ा हो, चाहे सूखी रोटी हो, चाहे नमक चटनी हो, मुरक्कन ग़िज़ा न सही, लेकिन हलाल की अगर खा रहे हैं और जितना भी खा रहे हैं वो हमारी दीनदारी का जरिया बनेगा। और एक एक वक्त का हलाल खाना आप क्या समझते हैं? और फिर हराम खाना, एक वक्त का हराम खाना 40 दिन तक उसकी नहुसत बाकी रहती है। और जिस्म का वो हिस्सा, वो गोश्त जो हराम कमाई से पाला है, मेरे आका ने फरमाया वो जहन्नम में जाने के लायक है। हमारे जिस्म के ऊपर जो कपड़ा है उसका एक चीथड़ा भी अगर हराम का है तो नमाजें कबूल नहीं करेंगे, दुआओं को कबूल नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं? कमाई का मामला इंतहाई नाजुक है। और उसी के साथ साथ तवज्जो इस पर दिलाना है कि हम सब एक बात ज़हन में रखें, अगर किसी की आमदनी हराम की है, किसी का जरिए आमदनी हलाल नहीं है, तो मुफ्ती साहब से मसला पूछ करके अमल करना। हमारी कहीं इस बात को सुन करके और आप सुबह सुबह उठते ही उसको बंद कर दें, हम बिल्कुल बरी जिम्मा रहेंगे। हमने बता दिया मुफ्ती साहब से पूछ लेना। क्यों? जरिए आमदनी बंद होगा,
आप भी फाके में, बीवी भी फाके में, बच्चे भी फाके में, उस मुसीबत को कौन झेले? इसलिए उसके अहकाम बयान किए, उसके मसाइल बताए कि अगर हराम जरिया है तो तुम्हें क्या करना है, ये मुफ्ती साहब से मालूम करके उस पर आप अमल कीजिए। बस एक वाकया मैं सुनाना चाह रहा था, बात खत्म हो जाएगी। हलाल कमाने पर, हलाल खाने पर बुजुर्गों ने कितना एहतमाम किया, कितना अपने आप को बचाया है। देखिए, सब दस्तरखान को आप आबाद करें सबको खुश करने के लिए, और एक ये है कि एक दस्तरखान को आबाद कर रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे उनको खुश करने के लिए। आप सोचो ईमान वाले का फैसला क्या हुआ। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने, अल्लाह पाक ने सादत की 3 साल हजरत की मजलिसों में जाने का बहुत बहुत मौका मिला। हजरत जब रहे दारुल उलूम देवबंद में मजलिस में जाया करता था। हजरत एक वाकया सुनाया, हमारे बड़ों ने कितना एहतमाम किया। शाहजी अब्दुल्ला नाम के एक थे वहां पर, बड़े नेक बड़े साले। उनका काम था घास काट करके उसको बेचना, कोई जरिए माश। घास पर एक बात याद आई, हराम आमदनी का और हलाल खाने के ताल्लुक से वाकया तो मैं बाद में कहूंगा, ये तवज्जो में दिला दूं क्योंकि देहात में आम तौर पर होता है। आम का जमाना है, हमारा बाग है नहीं ना, हमारे पास आम का पेड़ है। हम बाग से गुजरे और मालिक या वहां जो बैठा हुआ है उसकी नजर से छुप करके हमने तोड़ लिया। अरे ये होता नहीं होता, इस वक्त तो कोई नहीं बोलेगा। जनाब निकल रहे हैं, गन्ने लगे हुए हैं, सोचा मौका अच्छा है, निकाल के गन्ना तोड़ लिया। गए मूंगफली की दुकान पर और जनाब वाला गए सब्जी की दुकान पर। अब मूंगफली वाला बेचारा कहा गरम गरम निकालो, वो निकाल गरम कर रहा, आप तोड़ तोड़ करके खा रहे हैं। उलमा बैठे हुए हैं। आप बताइए, ये भी हराम कमाई है, ये भी हराम खाना है। हमारी इसको तवज्जो नहीं जा पाती है, हम चीजों को खाते। अगर कहीं टोक दे साहब ये क्या कर रहे हो, तो 2 लपड़ भी मारेंगे, कहीं गम वक्त बढ़ जाकर हम कहीं और खरीद लेंगे जाकर। गन्ना तोड़ के लाए, खुद भी खाया, बच्चों को खिलाया, बीवी को खिलाया। बताओ ये हराम खा रहे नहीं खा रहे? हम आम तोड़ करके ले आए, कोई मौसमी फल किसी का लेकर के आ जाए, सब बात गलत तरीके पर अगर लेकर के आए, ये भी हराम खाने में। खाली हराम खाना ये थोड़ी ना है कि दस्तरखान जो चीज भी बगैर मालिक की इजाजत के हम इस्तेमाल कर लेंगे वो सब गलत हो जाएगा उसमें। तो इन सब चीजों का एहतमाम करना। मैं अर्ज कर रहा था शाहजी का, वो घास काट के लाया करते थे। घास में लतीफा नहीं है, तजर्बतन है। जो लोग अपने जानवरों को वो घास खिलाते हैं जो उनकी अपनी जाती मिल्कियत की होती है, जो उनके लिए जायज होती है, उन जानवरों का दूध और घी और उनकी सेहत सब अच्छी होती है, सब अच्छी होती है। याद आया मेरे वालिद माजिद के शेख हजरत शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू का एक वाकया। हजरत हकीमुल उम्मत से उनका ताल्लुक था, अब बड़े खुलफा में थे। हजरत की एक बात अवाम तो बगैर करामत के सुने उसकी समझी में नहीं आता। किसी की बुजुर्गी चाहे कितना बड़ा मुत्तबे सुनना तो अरे कहीं होगा होगा, और कोई करामत सुना दो तो बस तो वाह वाह क्या कहना। तो हजरत की करामत सुनाया। फूलपुर से शाहगंज स्टेशन है, शाहगंज हजरत ट्रेन से उतरे और उतरने के बाद नियत बांध ली। वहां जो टीटी आया हुआ था वो नया था, हजरत को जानता नहीं था। हजरत नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए तो उसके मुंह से ये निकल गया कि बुढ़े के पास टिकट नहीं था, इसलिए बचने के लिए नमाज पढ़ लिया। हो गई बात। हजरत ने सुना। नमाज के बाद जिन लोगों ने, आप में से तो शायद कोई नस्ल हजरत को देखने वाली नहीं है, हमने गैर शऊरी जमाने में हजरत को याद पड़ रहा है कि हाथ में हाथ लगाया था,
अब्बा जी की बरकत से बुजुर्गों की बहुत ज़ियारतें हुई हैं, तो हजरत को एकदम जला लगा। और आने के बाद आया कितने टिकट लेगा, तो दाहिने सदरी की जेब में पूरा भर के टिकट डाल ले, फिर दूसरे में भरा डाल ले टिकट, और उसके बाद फिर हजरत ने उसकी पिटाई की। जब उसको मारने लगे तो पूरा अमला आ गया, किसी की हिम्मत नहीं कि कुछ कर सके। स्टेशन मास्टर ने कहा कि हुजूर इसको माफ कर दिए, ये आपको पहचानता नहीं था। कहा नहीं नहीं टिकट लेगा, वो सब दे दिया। उसके बाद उसने पूछा जिनकी पिटाई हो गई थी कि बड़े मियाँ ने कुछ कहा तो नहीं? कहा नहीं, मार दिया मुझे। कहा बस बच गया, अगर कोई मुंह से कह दिया तो तू बर्बाद हो गया। हजरत इतने बड़े लोगों में थे। हजरत का एक मामूल जो मैं सुनाना चाह रहा था, हजरत हकीमुल उम्मत की खिदमत में आजमगढ़ से थाने भवन आते थे। जो लोग जानते हैं बड़ा लंबा सफर है। हजरत के लिए बाकायदा अपने घर का जानवर और उसके लिए खाने पीने का खुसूसी हलाल इंतजाम, उसका घी लेकर के आए थे। हजरत थानवी अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे कि मेरे मौली अब्दुल गनी का ये है, लिहाजा उसकी खुशबू, उसमें तवानाई, उसमें ताकत बहुत होती थी। हजरत बड़े एहतमाम से उसको इस्तेमाल करते थे। मैंने ये बात इसलिए कही कि जानवरों को भी हराम खिलाने से अगर आप बचाएंगे, अल्लाह उसके अंदर भी बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह पाक मुझे हम सब लोगों को हलाल कमाने की, हलाल खाने की और अपनी नस्लों को उसी बुनियाद पर परवरिश की और उनकी तालीम और तरबियत की फिक्र नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।